हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नवजात शिशु के सर पे एक तरह की पपड़ी जम जाती है, जिसको हम आम भाषा में क्रेडल कैप भी कहते हैं। तो क्रेडल कैप क्या होती है? देखिए, बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के, मतलब 6 महीने के अंदर वाले बच्चे, उनके ना सर पे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पपड़ी सी जम जाती है। और वो पपड़ी कभी कभी इतनी सीवियर हो जाती है कि वो पपड़ी आँखों तक भी आने लगती है और बच्चों को इचिंग भी होती है। अब छोटा बच्चा बोल के तो बता नहीं सकता है कि भाई मुझे इचिंग हो रही है या तकलीफ़ हो रही है। और ज़्यादातर लोगों की धारणा है कि क्रेडल कैप जो होते हैं ना, तो वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है, देखिए, अब छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, उसको वो कितना अंदर फील कर रहा है, कितना झेल रहा है, वो कैसे बताएगा। तो एक माँ, एक फादर या बड़े जो फैमिली मेम्बर है, उसके नाते हम ही को समझना होगा ना कि बच्चे को दिक्कत हो रही है। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, ये हम बात करेंगे, क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम से खुद जूझ चुकी हूँ। मेरा बेबी जो है अभी पौने 3 साल का है, वो भी जब 6 महीने से कम का, इवन 1.5 महीने का आई थिंक था, तब उसको हुआ था ये चीज़। और मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया था कि वो धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हो गया था। छोटा बच्चा रहता है, ऑफकोर्स हम उसके हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं, उसको तेल मालिश करते हैं, उसके सर में भी तेल रखते हैं, लेकिन फिर भी उसको हो रहा था। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। घर में भी वैसा कोई था नहीं जिससे मैं पूछूं। तो मैं गई अपने डॉक्टर के पास। डॉक्टर जो है, मेरे बेबी का जो डॉक्टर थे वहाँ पे गांधीधाम गुजरात में, तो उन्होंने इसके बारे में बताया मुझे। उन्होंने बोला कि ऐसा होता है छोटे बच्चों के साथ, और ये ऐसा बढ़ते ही जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि बच्चा जब चलना शुरू करता है ना, जब बाहर की हवा उसको लगती है तो वो ठीक हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इस बीच में बच्चे को इचिंग हो सकती है, बच्चे का वो जो प्रॉब्लम है ना, वो इन्फेक्शन की तरफ फैलने लगता है, और ये आँखों के साइड में बहुत सारे बच्चों को हो जाता है। मेरा बेबी का जो हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ था, और वो बढ़ते 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 यहाँ तक आ गया था। और जब यहाँ तक आया था ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो हिस्सा जला हुआ हो, कुछ वाइट अलग सी पपड़ी सी अलग सी दिख रही थी। मैं आपको कैसे बताऊँ? आप समझ सकते हो, अगर आपके छोटे बच्चे हैं और उनको ये प्रॉब्लम हुई है तो वैसा हो गया था। तो उस समय डॉक्टर ने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी, जो आपसे यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, इन केस अगर आपके बेबी को ये प्रॉब्लम है तो आपको हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहला डॉक्टर ने बताया था कि अपने बेबी के सर को हमेशा क्लीन रखना है, साफ़ रखना है। यानी कि बहुत सारे मम्मीज़ होते हैं जो अपने बेबी के सर पे दो सप्ताह में, 1 सप्ताह में शैम्पू करते हैं। अब देखिए, इतनी गर्मी है, हमको अगर स्वेटिंग हो रही है तो बच्चों को भी होती है, गंदगी बच्चों को भी चिपकती है। इवन उनको ज़्यादा गंदगी चिपकती है, क्योंकि वो उन लोगों को मालिश हुई रहती है, सर में इतना इतना हम तेल डालते हैं, तो गंदगी तो उन पे ज़्यादा चिपकती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके हेयर को, उनकी बॉडी को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, साफ़ रखना ज़रूरी है। तो एक दिन बात करके मुझे शैम्पू करने के लिए डॉक्टर ने कहा था, क्योंकि उन दिनों में गर्मी ही थी, और गांधीधाम में वैसे भी सर्दी नहीं पड़ती है, गर्मी ही रहती है। तो उस समय गर्मी ही थी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि हर दूसरे दिन इसके शैम्पू अच्छे से करो। और एक चीज़ बताया था कि उसको प्योर कोकोनट ऑयल जो होती है, उसको यूज़ करने के लिए। तब मैंने एक कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल मंगवाया था बच्चे के लिए, उसको यूज़ करना शुरू किया। इसके अलावा डॉक्टर ने कहा था, अगर फिर भी आपको लगे कि बच्चे को इससे दिक्कत है, तो उन्होंने एक मेडिसिन मुझे दिया था। मैं मेडिसिन, ये मैं दिखा देती हूँ। ये स्पेशली क्रेडल कैप के लिए ही आती है। तो इसका नाम मैं यहाँ पे इसका इमेज मेंशन कर दूँगी। ये कैंडिड बी लोशन है, जो कि सिर्फ इसी के लिए आता है। ओके, ये मैं अंदर से दिखा देती हूँ। ये अंदर से बिल्कुल लिक्विड की तरह है। ये उसी टाइम का मैंने लगाया हुआ है, अभी इतना ही बचा है, इसके बाद कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, इसको कैसे लगाना था? इसको सिर्फ अपना जो शुद्ध जो नारियल तेल होती है, कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, उसमें आपको मिक्स करके लगाना था। तो मैं जैसे बच्चा उस समय 1.5 महीने का था, तो छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा तो था नहीं। इतना सा तेल लगता था, लगभग 1 चम्मच ऑयल और आधा चम्मच इसको मिक्स करके मैं फिर उसको लगाती थी। विदिन 3 डेज़ में इसने उसके पूरे जो पपड़ी है उसको हटा दिया। और जब पपड़ी हटा ना, तो वो जो हिस्सा था पूरा रेड 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 पूरा था, एक बहुत ज़्यादा रेडिश था।
तो उसके बाद भी डॉक्टर ने बोला था कि इसको 7 डेज़ तक आपको लगाना है, दिन में 1 बार, और मैंने ऐसा ही किया। और इससे बहुत मतलब आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, 3 दिन में तो उसकी सारी पपड़ी उतर गई और 7 दिन में एकदम स्किन जो थी नॉर्मल हो गई। और क्योंकि छोटा बच्चा होता है, वो अपने हाथ पर तो इस पे ऐसे नहीं कर सकता, परेशानी नहीं बता सकता, तो वो हमेशा चिड़चिड़ करता रहता था स्टार्टिंग में। लेकिन जब उसका वो ठीक होने लगा ना, इस पे आराम मिलने लगा, तो उसका चिड़चिड़ापन भी ख़त्म हो गया। जब तक ये था तब तक क्रेडल कैप जो होते हैं वो जब तक थे उसके सर पे, तब तक वो ठीक से सोता नहीं था। वैसे भी छोटे बच्चे कम सोते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सोचता था। मैं भी न्यू मॉम थी, ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन थैंक गॉड टाइम पे समझ में आया। मैं उसको डॉक्टर के पास लगी और डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ दिया जो कि बहुत ही अमेजिंग टाइप से वर्क किया। अगर आपके बेबी को क्रेडल कैप की प्रॉब्लम हो रही है तो ये आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि एक बार अपने डॉक्टर से भी बात कर लीजिए, क्योंकि बच्चों का मामला है। हो सकता है कि वो पपड़ी एक तरह की ना हो के कुछ और भी हो सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चों की बात जब हो तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर ले, श्योर कर ले कि आप जो कर रही हैं बेबी के लिए वो सही है या नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो में आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काम की दी हो। अगर आपको लगे कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब किए ना बिल्कुल नहीं जाना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।